बिहार में नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई नदियां उफान पर हैं और तेज कटाव से कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर लोग अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकानों का रुख करने लगे हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। कहीं कमर तक डूबे पानी में रहने को मजबूर, कहीं डूबते आशियाने को छोड़ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं उफनती नदियों के कटाव से दहशत में लोग, तो कहीं मदद की बाट जोहती निगाहें। हर साल की तरह इस साल भी इन तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। अररिया के सिकटी प्रखंड की नूना नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सिकटी प्रखंड के कचना वार्ड नंबर 4 में लोग कमर तक पानी में रहने को मजबूर हैं। लोगों के घर डूबे हुए हैं और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बेतिया के बड़का चौमुखा गांव में गंडक की उफनती धारा और तेज कटाव से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दियारा के कई गांव विलीन हो चुके हैं, जबकि करीब 4 दर्जन गांवों पर अब भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। यह रोड जो है अगर कट जाता है तो ग्राम पंचायत राज चौमुखा के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, जरलपुर, मंगलपुर, डिही, ढबेलवा, मदारपुर, सारी आबादी इसके चपेट में आ जाएगी। बहुत ही बड़ा तबाही हो जाएगा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में नदियों का उफान कहर बनकर बरपा है। हरपुर गढ़वा पंचायत के बाथना गांव में करीब 2 दर्जन परिवारों ने अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया है। घर हमनी के पानी में पड़ गइल बा। बाल बच्चा लेके हमनी के मजबूरी में हमनी के अब खड़ा बानी सन। अब जहाँ शरण मिली तहाँ हमनी के अब जहाँ ऊंचुआ जगह अब जहाँ लौकी तहाँ आदमी जाए या ना लौकी तो मुसीबत में तक बढ़ले बानी सन। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कनकई, परमान और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते ही भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है। कटाव के कारण लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। पानी जो बढ़ता है तो मतलब इतना तूफान से काटता है, तेज कटाव होता है कि कि आदमी जो है भागना मुश्किल रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ नहीं रहने की वजह से पहले जो है यहाँ पर आदमी जो है सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। नेपाल के तराई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद 2,33,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इधर कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी के आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। हालांकि सदर एसडीओ ने नदी के पूर्वी तटबंध के बैरिया बांध पर बाढ़ राहत स्थल का जायजा लिया। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर बिहार के कई जिलों में मझधार में फंसती जिंदगी की तस्दीक कर रही है। अररिया से सतीश, बेतिया से प्रफुल्ल, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और सुपौल से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूर्वी चंपारण में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और इस वजह से बूढ़ी गंडक नदी के साथ उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं, जिससे सुगौली और बंजरिया प्रखंड एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्षेत्रों में पानी काफी तेजी से फैल रहा है। सड़कों पर पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क संपर्क भंग हो चुका है। कई लोगों ने अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। पूरा जो है इधर पानी से डूब चुका है। ये झीली गांव है और यहाँ पे लगभग फसल सभी खेत में लग चुका था। ये पानी का सब नुकसान हो जाएगा, पूरा इसमें गर ही जाएगा। कितने एकड़ में यहाँ पे फसल लगा? लगभग ये इधर पचपकड़ी और भंडार को जितना भी छोटे छोटे गाँव सभी को इधर नुकसान होगा। लगभग सबको नुकसान होना, सभी गाँव का फसल क्षति हो जाएगा। अभी जो हम लोग खड़ा है अभी पद्मगेर रोड पे है। हाई स्कूल से जो रोड निकलता है यहाँ पे पानी जो है लगभग 1-1.5 घंटा से कंटिन्यू बढ़ रहा है। इधर जितना फसल सब है सब जो है सब बर्बाद हो गया है। दानापुर के दीघा सून नहर के दोनों किनारे झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और इसके बाद इन्होंने यहाँ अस्थायी निवास बना लिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बांस और फोम के सहारे इस पार से उस पार तक यातायात कह लीजिए, इनके आवागमन का साधन कह लीजिए, यही है और इसी के सहारे ये इस पार से उस पार जाते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इनका कहना है कि नहर के किनारे इनकी झोपड़ी ये कहकर हटा दी गई कि उन्हें मकान दिया जाएगा, लेकिन आज तक मकान का इंतजार ही बाकी है।
हम मौजूद हैं रामजी चक दीघा नहर पे। आप देख सकते हैं कि ये नहर पे बस्ती बसी हुई है और इन लोगों को आशियाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आशियाना बसाए हुए हैं और आने जाने के लिए नाव बनाए हुए हैं, एक चाली बनाए हुए हैं, उसके सहारे आते जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो है इस चाली के सहारे कुछ लोगों को उधर छोड़कर फिर जो है उस चाली को इधर ला रहा है। इतनी ज़िंदगी इन लोगों को हिसाब से चलना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो नहर में बच्चे डूब भी सकते हैं। काफ़ी खतरनाक होता है दिन रात जो है काटना, क्योंकि जो है इन लोगों को अपना आशियाना नहीं है, जबकि सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात करती है। लेकिन ये देख लीजिए नहर के बीच में आशियाना बसा हुआ है और क्या स्थिति है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से घर है अपना। नहीं घर सर। कहाँ घर बसाई हैं? अब यही नहीं रहते हैं, पानी उनी नहीं रहते हैं। आज पानी पड़ता है तो चिमकी उमकी तान के ओढ़ के रहते हैं। आप सुनते हैं रहते हैं। कैसे आप आते जाते कैसे? आते जाते हैं वही से आते जाते हैं। रोड पर से पानी आने जाते हैं, पिए लगी आने जाते हैं। रोड पर पानी पड़ता है तब फिर रोड पर लेकर नहीं पानी आने जाते हैं। तब वैसे भूखे प्यासे रहते हैं, पानी ने क्या करेंगे। मुश्किल इतना ही नहीं होता है कि हम लोग के पानी जब बरसती है तो हम लोग के अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता ही ब्रेक हो जाती है। और दूसरे में सर कि पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। पर जो है आशियाना बनाए हुए हैं ये लोग, इसी में ये रहते हैं। जबकि जो है सरकार इन लोगों को आशियाना देने की बात भी करते हैं, लेकिन आशियाना इनके पास नहीं है। ऐसे में इन लोग गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए और ताकि ये ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से उबर सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। दानापुर